एक राजा जिसके पास सब कुछ था, सिंहासन, सेना, वैभव, यश, और अब वो गंगा के किनारे बैठा था, अन्न का त्याग कर, मृत्यु की प्रतीक्षा में। और उसके चेहरे पर भय नहीं था, शांति थी। जब मृत्यु वरदान बन गई। श्रीमद् भगवत महापुराण प्रथम स्कंध 19वां अध्याय, शुकदेव जी का आगमन। ये कथा है महाराज परीक्षित की, जो अर्जुन के पौत्र थे, पांडु वंश के अंतिम महान राजा, जिन्हें एक ऋषि कुमार ने श्राप दिया था, 7 दिन में तक्षक नाग के दंश से तुम्हारी मृत्यु होगी। और उस श्राप ने एक राजा का जीवन बदल दिया। पिछले अध्याय में हमने सुना था कि महाराज परीक्षित ने भूल में ऋषि शमीक के गले में मृत सर्प डाल दिया था। उनके पुत्र श्रृंगी ने यह श्राप दिया। आज का अध्याय उसी श्राप के बाद की कथा है। जब 7 दिन में मृत्यु निश्चित हो तो एक राजा क्या करता है? परीक्षित ने सिंहासन छोड़ दिया। महाराज परीक्षित, पृथ्वी के स्वामी, अपने द्वारा किए गए उस अपराध पर विचार कर रहे थे। मन में गहरी पीड़ा थी। वे स्वयं से बोले, हाय, मुझ जैसे दुष्ट पुरुष ने एक निर्दोष और तपस्वी ब्राह्मण के साथ ये कितना जघन्य अपराध किया। ये निश्चित है कि देवतुल्य ऋषि के अपमान से शीघ्र ही मुझ पर अनुपमेय विपत्ति आने वाली है। वो विपत्ति सीधे मुझ पर आए, मेरे पुत्रों पर नहीं, ताकि मैं ऐसा अपराध फिर कभी न करूं। ये सुनिए, राजा डरा नहीं, उसने बचने का उपाय नहीं सोचा। उसने कहा, विपत्ति आए सीधे मुझ पर आए। ये है सच्चा क्षात्र धर्म। इसी चिंतन में थे तभी उन्हें ज्ञात हुआ कि ऋषिपुत्र के श्राप से प्रेरित तक्षक नाग उनकी मृत्यु का कारण बनने वाला है। और महाराज परीक्षित ने उस समाचार को एक वरदान की तरह ग्रहण किया। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं में आसक्त है, उसके लिए यह वैराग्य का सबसे बड़ा अवसर था। तक्षक का विष मृत्यु नहीं, मुक्ति का द्वार था। उन्होंने इस संसार को और अगले लोक को, जो उन्होंने पहले से ही त्यागने योग्य समझा था, त्याग दिया। जो भगवान कृष्ण के चरण कमलों की सेवा को जीवन के सभी लक्ष्यों से श्रेष्ठ मानते थे, वे अमरत्व की नदी गंगा जी के तट पर जाकर बैठ गए, मृत्यु पर्यंत अन्न न खाने की प्रतिज्ञा लेकर। गंगा जी का वर्णन सुनिए। जो नदी श्री कृष्ण के चरणों की धूल से अभिषिक्त है, तुलसी के पराग से पवित्र है, और जो इस लोक तथा परलोक में दिशाओं के रक्षकों सहित ईश को भी शुद्ध करती है। ऐसी गंगा जी के तट पर मृत्यु को सामने रखकर कौन शरण न लेगा? महाराज परीक्षित ने अपने पुत्र को राज्यभार सौंपा, और वे गंगा जी के दक्षिणी तट पर कुशासन पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ गए। स्वयं उत्तर की ओर मुख किए, भगवान कृष्ण के चरणों में एकाग्रचित। और तब जो दृश्य उपस्थित हुआ वो इतिहास में अपूर्व था। चारों दिशाओं से महान ऋषि और मुनि वहां पहुंचने लगे। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगीरस, परशुराम, पराशर, विश्वामित्र, उतथ्य, इंद्रप्रमद, इदमवाह। ये सब कौन थे? वेदों के रक्षक, ज्ञान के सागर, युगों युगों से तप करने वाले महर्षि। मेधातिथि, देवल, अष्टशेण, भारद्वाज, गौतम, पिप्पलाद, मैत्रेय, और्व, कवश, अगस्त्य, द्वैपायन और परम तेजस्वी नारद। नारद जी, जो तीनों लोकों में विचरण करते हैं, वे भी वहां पहुंचे। इनके अतिरिक्त और भी अनेक ब्रह्मर्षि, राजर्षि, देवर्षि, अरुण और अन्य वर्गों के महापुरुष वहां एकत्रित हुए। महाराज परीक्षित ने उन सभी वंश परंपरा के ऋषियों को नमस्कार किया, सिर झुकाकर, हाथ जोड़कर। सोचिए, एक राजा जिसके चरणों में राजाओं के मुकुट झुकते थे, वो ऋषियों के चरणों में सिर झुका रहा था। यही है परीक्षित की महानता। जब सब सुखपूर्वक बैठ गए, तब महाराज परीक्षित ने शुद्ध हृदय से पुनः हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनके सामने अपनी भावना प्रकट की। राजा ने कहा, आह, हम राजा लोग जो सबसे महान जनों के अनुग्रह के योग्य हैं, आज वास्तव में धन्य हो गए, क्योंकि आप जैसे पूज्य जन हमारे यहाँ अतिथि रूप में पधारे हैं। किंतु जिन राजाओं को शासन करते समय दंड देना आदि कार्य करने पड़ते हैं, उन राजाओं का वंश ब्राह्मणों के चरण प्रक्षालन के जल से भी वंचित रह जाता है। यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है।
परीक्षित यहां एक गहरी बात कह रहे हैं। राजा का काम है दंड देना, युद्ध करना, कठोर निर्णय लेना। इसी कारण राजाओं के मन में वह पवित्रता कभी नहीं रह पाती जो ब्राह्मणों और संतों के चरणों तक पहुंचने के लिए चाहिए। परंतु सर्वशक्तिमान भगवान ने उस ब्राह्मण के श्राप का रूप धारण किया है। ये मेरे जैसे पापी के लिए सांसारिक विषयों से पूर्ण वैराग्य का कारण बना है। जो व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं से दृढ़ रूप से आसक्त था, जब उसे श्राप मिला तो वह तुरंत भयभीत होकर भगवान की शरण में आ गया। और फिर परीक्षित ने वह कहा जो इस पूरे अध्याय का सबसे हृदयस्पर्शी क्षण है। ब्राह्मणों और गंगा जी को यह ज्ञात हो कि मैं भगवान की शरण में जा रहा हूं और मेरा मन उन पर स्थिर है। वह चालाक तक्षक जो ऋषिपुत्र के श्राप से प्रेरित है, मुझे काट ले। कृपया विष्णु जी के यशोगान करें। और आगे, मैं जिस भी जन्म में उत्पन्न हूं, मेरी भक्ति उस सनातन भगवान में हो, उनके भक्तों के साथ मेरा संग हो, सबके प्रति मेरी मैत्री हो। ब्राह्मणों को मेरा नमस्कार है। ये हैं परीक्षित के अंतिम 4 संकल्प। भगवान में भक्ति, संतों का संग, सबसे मित्रता, ब्राह्मणों का सम्मान। एक मरने वाले राजा के यही अंतिम 4 इच्छाएं। धन नहीं, राज्य नहीं, स्वर्ग नहीं, बस भक्ति, संग, मैत्री, सम्मान। रुकिए, अभी तक बहुत कुछ हुआ। राजा ने वैराग्य लिया, गंगा पर आए, ऋषि आए, संकल्प हुए। लेकिन अभी इस अध्याय का सबसे बड़ा क्षण बाकी है, वो क्षण जो इस पूरी कथा की दिशा बदल देगा। एक ऐसे व्यक्ति का आगमन जिसके बिना ये सारी कथा अधूरी थी। जब महाराज परीक्षित मृत्यु पर्यंत उपवास की प्रतिज्ञा लेकर बैठे थे, स्वर्ग के देवगण ने प्रसन्न होकर पृथ्वी पर पुष्प वर्षा की, नगाड़े बजे। वहां उपस्थित महान ऋषियों ने राजा की प्रतिज्ञा को बहुत उत्तम कहकर स्वीकार किया और कहा, हे पांडुवंश के श्रेष्ठ, आप जो कृष्ण के भक्त हैं, आपके लिए ये कोई आश्चर्य नहीं कि जब आप सर्वोच्च भगवान के सामीप्य की कामना करते हैं तो आप तुरंत उस सिंहासन को त्याग देते हैं जिसे मुकुट पहने सामंत राजा सेवा करते थे। हम सब यहां तब तक रहेंगे जब तक ये परम भागवत इस नश्वर शरीर को त्याग कर भ्रम और शोक से रहित उस परम धाम को न चले जाएं। महर्षि स्वयं रुकने को तैयार थे, एक राजा की मृत्यु देखने के लिए नहीं, एक भक्त की मुक्ति देखने के लिए। महाराज परीक्षित ने उन महर्षियों की वाणी सुनी जो सत्य से परिपूर्ण थीं, अमृत से सिंची हुई, अर्थगर्भित। और उन्होंने मन में विष्णु के यश को सुनने की इच्छा लेकर ऋषियों से पूछा। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों, हम जो पांडुवंशी कृष्ण के अनुयायी हैं, हम तो आज धन्य हो गए। आपके दर्शन से घर तुरंत पवित्र हो जाते हैं और आपके स्पर्श, चरण प्रक्षालन और सेवा से क्या कहना। हे महायोगिन, आपके समक्ष लोगों के पापतम पाप भी उसी प्रकार तुरंत नष्ट हो जाते हैं जैसे देवताओं के शत्रु विष्णु के सामने। संभवतः भगवान कृष्ण जो पांडवों को प्रिय थे और जो अपनी मातृपक्ष के पुत्रों के कल्याण के लिए उनके वंशजों पर भी कृपालु हैं, वे मुझ पर अनुग्रह कर रहे हैं। अन्यथा जो लोग मृत्यु के निकट हैं, उनके लिए आप जैसे महापुरुष का दर्शन, जो संसारी व्यक्तियों के लिए अदृश्य हैं, कैसे संभव होता। और फिर महाराज परीक्षित ने वो प्रश्न पूछा जो इस पूरी भागवत कथा का मूल है। हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए, जो मनुष्य मृत्यु के निकट है उसे क्या सुनना चाहिए, क्या जपना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए और क्या पूजना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये प्रश्न सिर्फ परीक्षित का नहीं, ये हर उस व्यक्ति का प्रश्न है जो ये जानता है कि एक दिन उसे भी जाना है। मृत्यु निश्चित है, लेकिन उस अंतिम क्षण में क्या करें, ये ज्ञान दुर्लभ है। परीक्षित ने आगे कहा, हे ब्राह्मण, आप तो योगियों के परम गुरु हैं। आप जैसे महापुरुष गृहस्थों के घर के दरवाजे पर गाय को दुहने जितने समय के लिए भी नहीं रुकते। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है।
जो ऋषि वनों में विचरण करते हैं, जो किसी से कुछ नहीं मांगते, वे किसी के घर नहीं जाते। यहां परीक्षित ये स्वीकार कर रहे हैं कि इन महर्षियों का आना एक अप्रत्याशित अनुग्रह है। और तभी एक और आगमन हुआ, जो किसी ने निमंत्रित नहीं किया था, जो स्वयं आया था भटकते हुए। संयोग से उसी समय पृथ्वी पर विचरण करते हुए व्यास जी के पुत्र परम पूज्य शुकदेव जी वहां पधारे। शुकदेव जी, ये नाम सुनते ही एक प्रश्न उठता है, ये कौन है? व्यास जी, जिन्होंने महाभारत और समस्त पुराण लिखे, उनके पुत्र। लेकिन शुकदेव जी माता के गर्भ से ही ज्ञानी थे। वे 16 वर्षों तक गर्भ में रहे, क्योंकि वे माया में प्रवेश नहीं करना चाहते थे। उनका कोई बाह्य चिन्ह नहीं था, न जाति का न आश्रम का। वे समस्त इच्छाओं से रहित थे, आत्म साक्षात्कार में तृप्त, समाज से परित्यक्त जैसे दिखते थे, बालकों और स्त्रियों से घिरे हुए। उनके आगमन पर महर्षियों ने उन्हें उनके विशेष लक्षणों से पहचाना और अपने आसनों से उठकर उनका स्वागत किया। अब उनका रूप सुनिए। वे 16 वर्ष के आयु के समान दिखते थे। कोमल चरण, हाथ, जंघाएं, भुजाएं, कंधे और गाल, सुंदर नेत्र, उन्नत नासिका, सुडौल कान, सुंदर गर्दन शंख के समान, विशाल और उन्नत वक्ष, नाभि जैसे भंवर हो, सुंदर उदर। वे वस्त्रहीन थे, चारों दिशाएं ही उनके वस्त्र थे। घुंघराले बाल बिखरे हुए थे, भुजाएं घुटनों तक लंबी। वे हरि के समान सुंदर थे, श्याम वर्ण। स्त्रियां उनके नित्य यौवन के वैभव और मोहक मुस्कान से मोहित हो जाती थीं। महाराज परीक्षित, जो विष्णुरात भी कहलाते थे, ने सिर झुकाकर उस नवागत अतिथि शुकदेव जी की पूजा की। विष्णुरात, ये भी परीक्षित का नाम है। जिसे विष्णु ने बचाया वो विष्णुरात। मां के गर्भ में ब्रह्मास्त्र से बचाने वाले भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित को बचाया था। अज्ञानी लोग, स्त्रियां और बच्चे वहां से चले गए। शुकदेव जी उन्हें दिए गए उच्च आसन पर विराजमान हुए। ब्राह्मण ऋषियों, राजर्षियों और देवर्षियों की विशाल सभा से घिरे परम पूज्य शुकदेव जी उस भांति दिख रहे थे जैसे ग्रहों, नक्षत्रों और तारों के बीच प्रकाशमान चंद्रमा। ये उपमा ध्यान से सुनिए। सैकड़ों महान ऋषि थे, लेकिन उन सब के बीच शुकदेव जी जैसे पूर्णिमा का चांद। तब भक्तिपूर्वक ध्यानमग्न महाराज परीक्षित हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर उस शांत मना, तीव्र बुद्धि वाले ऋषि के पास गए और मधुर वचनों में पूछा, हे ब्राह्मण, आज हम क्षत्रिय, जो सज्जनों की सेवा के योग्य हैं, वास्तव में धन्य हो गए, क्योंकि आप जैसे पूजनीय महापुरुष अपनी कृपा से हमारे यहाँ अतिथि बने। हे ब्राह्मण, जिनके स्मरण मात्र से लोगों के घर पवित्र हो जाते हैं, उनके दर्शन, चरण स्पर्श और सेवा का तो कहना ही क्या। हे महायोगिन, जैसे देवताओं के शत्रु विष्णु के समक्ष नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही आपकी उपस्थिति में लोगों के घोरतम पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। संभवतः भगवान कृष्ण, जो पांडवों को प्रिय थे, वे मुझ पर प्रसन्न हैं। अन्यथा जो मृत्यु के निकट है, उसे आप जैसे योगियों का दर्शन कैसे होता। और इसीलिए हे योगियों के परम गुरु, मैं पूछता हूं, मृत्यु के निकट व्यक्ति को निश्चित रूप से क्या करना चाहिए? हे प्रभु, मुझे बताइए, क्या सुनना चाहिए, क्या जपना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, क्या पूजना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यह प्रश्न जो परीक्षित ने पूछा, यही इस पूरी भागवत कथा का आरंभ है। इसी प्रश्न के उत्तर में शुकदेव जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया। 12 स्कंद, 18,000 श्लोक, एक प्रश्न से जन्मी एक अनंत कथा। इस 19वें अध्याय में 3 बातें याद रखिए। पहली, परीक्षित का वैराग्य। श्राप मिला तो डरे नहीं, छिपने का प्रयास नहीं किया, सिंहासन छोड़ा,
गंगा पर बैठे, मृत्यु को वरदान माना। जो मृत्यु से नहीं डरता वह मृत्यु से मुक्त हो जाता है। दूसरी, परीक्षित के 4 अंतिम संकल्प। भगवान में भक्ति, संतों का संग, सबसे मैत्री, ब्राह्मणों का सम्मान। ये संकल्प किसी राजा के नहीं, एक मुमुक्षु के हैं। जो मोक्ष चाहता है उसे धन नहीं, राज्य नहीं, बस यही 4 चाहिए। तीसरी, सुखदेव जी का आगमन। निमंत्रण नहीं था, योजना नहीं थी, वे भटकते हुए आए। लेकिन यही है भगवान की कृपा का तरीका। जब भक्त सच्चे मन से बैठता है तो गुरु स्वयं आता है। परीक्षित ने बुलाया नहीं था, सुखदेव जी आ गए। यही है श्रद्धा का फल। अनंत कोटि ब्रह्मांड की नायिका को बार बार नमस्कार है। श्री गंगा माई की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। अगले अध्याय में सुखदेव जी उत्तर देंगे, और वो उत्तर मृत्यु के बारे में नहीं होगा, वो जीवन के बारे में होगा, उस परम सत्य के बारे में जिसे सुनकर परीक्षित मुस्कुराते हुए मृत्यु को स्वीकार करेंगे। अगर आपको ये कथा और शास्त्रों की सरल व्याख्या पसंद आती है तो सर्व लाइफ को जरूर सब्सक्राइब करें। हम यहाँ पुराणों और शास्त्रों को आसान भाषा में समझाते हैं। जय श्री कृष्ण।